हाय दोस्तों, आज हम क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन का अति लघुतरीय लघुतरीय और दीर्घुतरीय सवाल एक एक करके देखेंगे। पहला है, विज्ञान क्या है? इसका आंसर होगा सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त को ही विज्ञान कहते हैं। दूसरा है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखें। इसका आंसर होगा भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला आधारी राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। तीसरा है, आधारी राशि किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशि कही जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। चौथा है, व्युत्पन्न राशियां क्या है? इसका आंसर होगा वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। पांचवा नंबर है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं। छठा है, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है? मतलब इसका हुआ कि मात्रक की पद्धति से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा किसी भी राशि की मापने के लिए जिस मात्रक पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक पद्धति कहते हैं। सातवां सवाल है, रेडियन और अस्टेरेडियन किनके मात्रक हैं? इसका आंसर होगा समतल कोण का रेडियन है और घन कोण का मात्रक है अस्टेरेडियन। आठवां नंबर है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? इसका आंसर होगा 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 9वां नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष क्या है? इसका आंसर होगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब लघुतरीय प्रश्न है। पहला सवाल कहता है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है? एक उदाहरण देकर समझाएं। इसका आंसर होगा किसी राशि के परिमाण के पूर्व विवरण के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जो निम्न है। पहला है, एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया। दूसरा है, एक संख्याक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है, जैसे 2 मीटर। 2 मीटर में ये संख्यांक हो गया, और जैसे इसको लिखेंगे 2 × 1 मीटर, तो 2 संख्यांक हो गया और 1 मीटर इसका मात्रक है। दूसरा नंबर है, आधारी और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? इनके दो उदाहरण दे। इसका आंसर होगा आधारी राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान। और है व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पहला है, SI मात्रक के संकेताक्षर को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। यानी SI मात्रक के संकेताक्षर लिखने वक्त क्या क्या चीज को ध्यान रखा जाता है?
3 चीज़ को बताना है। इसका आंसर है यस आय मात्रा के संकेताक्षर को लिखते समय ध्यान देने योग्य 3 बातें निम्नलिखित हैं। पहला, हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे, यानी हिंदी में भी संकेताक्षर लिखना है मात्रक में तो अंग्रेजी अक्षर से ही लिखा जाता है। अतः किलोग्राम के लिए किग्रा या मीटर के लिए मी इत्यादि नहीं लिखना चाहिए। दूसरा, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मात्रक लिखने वक्त बहुवचन नहीं लगाया जाता है। हमें 5 ग्राम लिखना चाहिए, न कि 6 ग्रामों, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 5 ग्रामों, क्योंकि 5 ग्राम का अर्थ होता है 5 गुने 1 ग्राम। और तीसरा है, मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अतः 1 एम्पियर की धारा लिखना सही है, न कि 1 एम्पियर की धारा। यानी मात्रक जब लिख रहे हैं तो उसको ये स्मॉल लेटर से ही लिखना सही माना जाता है।